नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों की तरफ। अमरोहा जनपद के हसनपुर कस्बे में एक मोहल्ले की रहने वाली विवाहिता अपने बच्चों के साथ हसनपुर अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसे के मोहल्ले के ही कुछ दबंग लोग उसके मकान और दुकानों को खाली कराने के दबाव डाल रहे हैं। उसने कहा कि पुलिस को जब इस पूरे मामले के बारे में बताया गया तो फर्जी बेनामा सामने रख दिए। उन्होंने कहा इस पूरे मामले में वो न्याय चाहती हैं, इसलिए एसपी दफ्तर आई हैं और वह चाहती हैं कि इस पूरे मामले में दबंगों के खिलाफ कार्यवाही हो। तबस्सुम शोहर का नाम मोहम्मद हसनैन और गांव हसनपुर थाना। हसनपुर। आज जो एसपी साहब वगैरह मिलने आए हैं, क्या मामला है? ये मामला है कि मैंने 25 तारीख को एप्लीकेशन दी थी थाने में। थोड़ा जोर से बोलिए। 26 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी थाने में, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। 25 तारीख में मेरे साथ घटना हुई। कौन सा थाना है? हसनपुर। अच्छा जी। 25 तारीख में मेरे साथ में घटना हुई। उससे पहले भी कई बार हो चुकी घटना। वो लोग मेरे ऊपर धमकी देने के लिए 3 जने, एक मोहम्मद अब्दुल कयूम, एक उनका बेटा आसिफ पुत्र अब्दुल कयूम, तीसरा आसिफ एहसान। ये कौन लोग हैं? ये महल्ले का लड़का है। ये कहाँ रहते हैं? ये भी हमारे ही महल्ले में पड़ोसी लोग हैं। वजह क्या है? अब हमें पता नहीं थी कि क्या मामला है, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव दिया कि तू मकान खाली करेगी इस बात का, और दुकानें खाली करवा के हमें दे। अब अगले दिन मैं जो थाने जाती हूँ, उन लोगों को भी बुलाया गया, आसिफ को, कयूम को और उनके बेटे को, तीनों को हाजिर किया गया। उन्होंने जब खोला कि हमने दुकानें अपने नाम बेनामा कर लिया है, इसलिए हम इसको खाली कराना चाहते हैं। तो अब मैंने एप्लीकेशन जो दी थी वो उन्होंने दर्ज नहीं की। मुलजिमों को से पैसा ले लिया या क्या करा उन्होंने, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब मैं परेशान हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बताइए क्या करती हैं, आना पड़ा मुझे फिर। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। कितना टाइम पहले? 1 साल हुआ है। उससे पहले 1 साल पहले से कोई किसी ने कब्जा या कोई किसी ने किसी तरीके का कुछ नहीं किया। आपके पास 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास कई बार ये हरकतें कर चुके हैं। बच्चे हैं आप पे? मेरे पास 4 बच्चे हैं, एक बेटी है जिसमें होने को जा रही है जवान, और शादी के लायक ही समझ लीजिए। मतलब अभी कोई शादी नहीं की? नहीं। ठीक है, ठीक। आ रही हूँ और थोड़ा दुकानों का खर्च कर लेती हूँ। मतलब आप कोई मेहनत, कोई दुकान कुछ कर रखा है आपने? ऐसा दुकानें कर रखी हैं, किराए पे दे रखी हैं, तो वो मेरी दुकानों पे कब्जा कर रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरफगंज मैदान में राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन संगठन के सभी किसानों ने एक साथ नारे लगाते हुए हाईवे रोड को जाम किया, जिसमें मौजूद संगठन के जिला उपाध्यक्ष रवि नंदन सिंह, तहसील अध्यक्ष दीप नारायण तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद के साथ जोर शोर से सरकार के काले कानून का विरोध किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग सुहागपुर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें सुहागपुर मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को 10 सत्रों में भाजपा के गौरवशाली इतिहास, रीति नीति, विकास यात्रा, उपलब्धियों की जानकारी दी गई। होशंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार कोरी की रिपोर्ट। भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा जन्मदिन मनाया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान का भी आयोजन किया गया। सब बताए, बर्थडे जो मनाया अभी भैया का, संगठन द्वारा जो रक्तदान किया गया है जी, हमारे भैया बड़े भाई साहब राजेश सोनकर जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर राष्ट्र हिंदू संगठन के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। ब्लड जी, मतलब आने वाले समय में जैसे कोरोना काल को देखते हुए क्या तैयारी थी ब्लड की? कितना ब्लड हुआ, कितने लोगों ने ब्लड दिया? करीब 70 से 80 लोग ने ब्लड दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये ब्लड एम बाय 19 को दान किया गया है।
भैया के बर्थडे के लिए संगठन ने और क्या क्या चीज़ें की? अभी तो बर्थडे पे ब्लड का आयोजन किया और ये अपने सब भाई लोग आए हैं अपने अपने हिसाब से। द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है, आपके कार्यकर्ता बड़े उत्साह से आपका जन्मदिन मना रहा है, आपका क्या? आज दोहरी खुशी का समय है। आज भारतीय जनता पार्टी सागर की प्रचंड जीत के बाद सब कार्यकर्ता मित्रों से आज मिलना हुआ और उसके बाद व्यक्तिगत कार्यक्रम एक पारिवारिक भाव के साथ में सब मिलना हुआ। जीत के बाद सब मिलने का अवसर था। निश्चित रूप से जीत को खुशी दोगुनी हो जाती है। आज हमारे हिंदू राष्ट्रीय संगठन के बाबू मोलासी जी युवाओं को दिशा देने का और समाज की सेवा का काम करते हैं, उनके संगठन द्वारा भी ब्लड डोनेशन का काम करके लोगों के बीच में सेवा करने का इन्होंने करने का काम किया। आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमने जन्मदिन और जीत की खुशियाँ शेयर की है। आगामी जो स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी आज सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ से जीत का संकल्प लेके वापस की अगली बार फिर चुनाव में सब जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। उसके बाद आज जो सारा निकाय चुनाव की जो घोषणाएं हो गई हैं, इंदौर चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? और तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी का पर्याय विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह। प्रदेश की जनता, इंदौर की जनता जानती है कि अगर विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो सकता है, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो सकता है। 15 सालों में इंदौर का जो आपने स्वरूप बदलता हुआ देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही संभव होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से इंदौर के महापौर और इंदौर की परिषद भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विकास का जो इरादा है तेजी से आगे चलेगा। इंदौर से कौन महापौर का चुनाव लड़ सकते हैं? संगठन जिसको भी तय करेगा, हम जितने भी सब कार्यकर्ता मित्र हैं उसको जिताने के लिए ताकत से काम करेंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। लातेहार हेरगंज थाना क्षेत्र के हुम्बू पैकेज में 500 मीटर की दूरी पर मजदूर सोनू राम उम्र 30 वर्षीय पिता राम भगन राम गांव चकला के रहने वाले थे। थाना चंदवा के जो कि सकीम खान के भट्टे में ईटा बनाने का काम करते थे। बीते मंगलवार की रात्रि 10:45 में जब भट्टे के पास हाथी का चिघाड़ने की आवाज सुनने पर मशाल लेकर भट्टे से मशाल जलाकर निकला भागने के लिए, परंतु हाथी ने सूंड से झपटकर अपने आगोश में लेते हुए पैर में कुचल डाला, जिसके बाद तुरंत ही उनकी मौके पर मौत हो गई। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।